वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम, माँ की मोहब्बत। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महफिल के अंदर कव्वालों पर और कव्वालन पर पैसे लुटाना हो कैमरे में आने के लिए तो फिर हजारों लुटा देंगे। और माँ दवा को मांग रही हो, कहेगी बुढ़िया बुढ़ी कब तक तुम्हारी दवा का मैं बोझ उठाता रहूं, दूसरे बच्चे नहीं है तुम्हारे, उनसे नहीं मांगती। हाल है। आप क्या समझती हो? मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब, हज करने से ज्यादा सवाब अगर किसी पे खर्च करने में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। हमारी दौलत का सबसे ज्यादा कोई हकदार है, हमारे माँ बाप है। और आज दोस्तों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, ससुराल वालों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, इधर उधर खर्च करने के लिए दिल बड़ा। और अगर सुन्नियों का मजमा बुरा नहीं माने तो, और मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद न ले तो कहूं पीरों पे भी खर्च करने के लिए दिल बड़ा। माँ बाप पे भी इतना ही खर्च करते हो? पीर साहब की दावत की तो कार से लेकर के चौखट तक के कपड़ा बिछाया, कभी इतनी इज्जत माँ बाप की भी की? मैं ये नहीं कहता पीरों की ना करो, बिल्कुल करो, आपके पीर इस काबिल है। सरकार गरीब नवाज ने यही फरमाया कि कई लोग हाथ चूम कर जन्नत में गए और जाएंगे जन्नत में। लेकिन आपसे पूछता हूं, पीरों के बिल्कुल हाथ चूमो, पीरों की खिदमत करो। क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? उन्हें चिल्ला चिल्ला कर डांट के बिठाने वालों, क्या समझते हो गरीब नवाज क्या फरमाते? सुनो, गरीब नवाज फरमाते हैं एक बंदा कयामत के दिन आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। जब उसकी नेकियां मीजान पे रखी जाएगी तो नेकियों का पल्ला भारी होगा। वो खुश हो रहा होगा कि मेरी नेकियों से नेकियों का पल्ला भारी हो गया। इतने में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा और गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जिस वक्त उसे जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए ले जा रहे होंगे, वो कहेगा जहन्नम में तो जा रहा हूं लेकिन मुझे ये रास्ता बता दिया जाए, ये कागज के छोटे से टुकड़े पर आखिर क्या लिखा हुआ था जिसने मेरी सारी जिंदगी में की नेकी का पल्ला हल्का कर दिया, पहाड़ों जैसी नेकियों को हल्का कर दिया, बेऔकत कर दिया मेरी नेकियों को। इस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था? तो जवाब आएगा, बंदे तूने एक मर्तबा अपनी मां से या अपने बाप से चिल्ला कर बुलंद आवाज से बात की थी। ये चिल्लाने की नहूसत लिखी थी जिसने तेरी पूरी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। आपसे पूछता हूं, एक बार माँ बाप से चिल्लाकर बात करो तो उस वक्त तो तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो जाए। अल्लाह अकबर। बीवी के बहकावे में आकर, किसी और के बहकावे में आकर माँ बाप को घर से निकालने वालों, ससुराल में जाकर के बसने वालों, जब माँ बाप तुम्हारे जवान थे और तुम बच्चे थे तो हर कहता था मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा। और जब तुम जवान हो गए हो तो एक दूसरे से कहते हो तू दवा नहीं लाता क्या तेरा बाप नहीं है? तू खाना नहीं खिलाता क्या तेरा बाप नहीं है? बचपन में मेरे माँ बाप कहते थे और जवानी में तेरे माँ बाप कहते हो। सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत एमल मा शेत कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तो तू जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। करेक्ट, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जुल्म करने वालों, उनकी खिदमत से मुंह मोड़ने वालों, कब्र में, महशर में, जहन्नम में जो अजाब होगा माँ बाप के गुस्ताखों पर, वो तो बहुत बदतरीन है। होगा होगा होगा। लेकिन दुनिया में दो लोगों को कभी मौत नहीं आती जब तक जलील ना हो जाए, एक माँ बाप का गुस्ताख, एक बुजुर्गों का गुस्ताख। इन दो गुस्ताखों को जरूर पहले दुनिया में जलील किया जाता है, उसके बाद मौत आती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हो, गाली दे रहे हो, जलील कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो, तुम भी अपने बच्चों के हाथों जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा, एक शख्स ने, बूढ़ा था, उसके बेटे ने उसको एक दो तमाचे मारे। तो किसी ने कहा कि गुस्ताख अपने बाप को दो दो गालों पे मार रहा है। उसने रो के कहा मारने दो, क्योंकि मैंने अपने बाप को एक मारा था, उस वक्त तो मुझे किसी ने कहा था कि तू अपने बाप के साथ जैसा करेगा
तेरी औलाद उससे बदतरीन सलूक तेरे साथ करेगी। मैं जैसा अकबर। करेगा वैसा और ये भी करेगा। याद रखना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करोगे, तुम्हारी औलाद इससे ज्यादा अच्छा सुलूक इंशाल्लाह तुम्हारे साथ करेगी। माँ बेशक बाप की बेशक। दुआ लो। हर कामयाब इंसान के पीछे माँ बाप की दुआ है। सबके पीछे भागने वालों, ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, ये तावीज दे दो, ये बला दूर हो जाए, ये बंदिश कर दो, ये ऐसा कर दो। वो नादान, तेरे घर में दुआ का खजाना मौजूद है। अपने माँ बाप से दुआ ले। दुआ ने मखदूम माहिमी को वली बनाया, दुआ ने मखदूम अशरफ को मखदूम अशरफ बनाया, दुआ ने गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाया, दुआ ने गौसे आजम को गौसे आजम बनाया, दुआ ने महबूब इलाही को महबूब इलाही बनाया, दुआ ने बाबा कुतुब को कुतुबुल अख्ताब बनाया। अरे ये माँ बाप की दुआएं हैं। माँ बाप से बड़ा मुर्शिद कौन है? सबसे बड़ा मुर्शिद माँ बाप है। जब ये दुआ करते, इनकी दुआ में कोई रियाकारी नहीं, इनकी दुआ में कोई मक्कारी नहीं, इनकी दुआ में कोई अल्लाह अकबर दिखावा नहीं। आका इरशाद फरमाते हैं, जब माँ दुआ करती है जुमले भी पूरे नहीं होते, अल्लाह कबूल कर लेता है। सुभान बल्कि अल्लाह। यहाँ तक फरमाया, सुभान पूरी अल्लाह, कायनात माशाअल्लाह। किसी के लिए बद्दुआ करे और तन्हा उसकी माँ उसके लिए दुआ करे, कायनात की बद्दुआ रद्द होगी, माँ की दुआ कबूल होगी। और पूरी कायनात बद्दुआ करे, पूरी कायनात दुआ करे और तन्हा माँ बद्दुआ कर दे, कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। इसलिए माँ बाप को नाराज न करो। आइए एक बात बस करता हूं, फिर एंड की तरफ, इख्तिताम की तरफ चलते। मैंने कहा था शॉर्ट करेंगे, लेकिन बापू ने इतना लंबा उन्वान दे दिया, कई उन्वानात समेटने पड़ रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी करने लगा। माँ बाप होते, उनका प्यार खालिस होता। देखो एक बात आपसे कहूं, सब लोग हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, हमारी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। लेकिन माँ बाप वो है, वो हमारी सिफात से नहीं, जात से मोहब्बत। मिसाल के तौर पे नूर मियां को आज क्यों बुलाया गया यहाँ जलसे में? सुभान अल्लाह। क्योंकि नूर मियां मुकर्रिर है, ये सिफात है। सैयद मोहम्मद कादिर साहब को क्यों बुलाया गया? कहा बड़े शायर हैं, बड़े नेक इंसान है, बाखलाक हैं, सिफात है। सोहेल बापू को क्यों डालना सिफत। मोइन को क्यों बुलाया गया? अच्छा नात खां, इसलिए। और भी लोगों को है ना। आप मुझे बताएं, ये नात खां ना होते, ये खतीब ना होते, वो खलीक ना होते, ये नाजिम ना होते, और इनकी नाक बह रही होती, नाक बह रही होती है, ये लोग इनको बुलाते? या कि कोई खड़े खड़े पेशाब करता तो लोग बुलाते, बिस्तर में पाखाना करता तो लोग बुलाते? पता चला लोग सिफात से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप जात से मोहब्बत करते हैं। जब तुम कुछ बन गए तो लोगों ने तुम्हें चाहा। ससुराल वालों ने इसलिए अपनाया कि तेरा कारोबार अच्छा था, तेरी सूरत अच्छी थी, तू नौजवान था, हट्टा कट्टा, इसलिए अपनाया। बीवी इसलिए बीवी बनी कि तू उसका हक अदा करने के काबिल था, सिफत की बुनियाद पे बीवी तेरी बीवी बनी। ससुराल वाले सिफात की बुनियाद पे तुझे दामाद बनाए। लेकिन जिस दिन तेरी नाक बहती थी और जिस दिन तू बिस्तर में पेशाब करता था, पाखाना करता था, ना तू अदीब था, ना खतीब था, ना मुफक्किर था, ना दाई था, ना नाजिम था, ना नात खां था, तू सिर्फ इंसान था। उस वक्त तो माँ अपने दुपट्टे से नाक पोंछ के कहती थी मेरा लाल। जब सुभान अल्लाह। पेशाब करता था, माँ सीने से लगा के कहती थी मेरा चांद। आपसे पूछना चाहता हूँ, उन माँ बाप को हमने सिला क्या दिया जिसके वजूद पर पेशाब कर कर के तुम जवानी की दहलीज पर पहुंचे हो, जिनके बिस्तरों को तुमने नापा करके तुमने जवानी की मंजिलें तय की है। आज उन माँ बाप को आंखें दिखाते हो, गलत है एकदम, आज उन माँ बाप को धोखा देते हो, गलत। सुन लो, कुत्ते का दिल दुखाने वाला भी जलील होता है। जो चिड़िया पे जुल्म करे अल्लाह उसको भी आमाल जाय करके जहन्नम में डालेगा। जो चिड़िया पे जुल्म करे वो जहन्नम में जाएगा। चिड़िया पे जो माँ जुल्म, बाप की ममता को भुला दे उसका क्या हाल होगा। जो नौजवान लड़के माँ बाप की अहमियत को नहीं जानते, मैं उनसे एक बात कहना चाहता, ये माँ बाप है, तुम कितना भी जुल्म कर लो, ये तुमसे कभी नाराज दिली तौर पे नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। नाराजगी का इजहार करें, कभी हकीकत में तुम पे नाराज नहीं होंगे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जब मैं स्कूल पढ़ता था, गालिबन जूनियर कॉलेज में नया नया दाखिला हुआ था, उस वक्त एक आर्टिकल पढ़ा था, उसने मुझे बहुत रुलाया था। वो ये था कि एक मर्तबा एक माँ ने बर्तन झाड़ू करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। बहुत सारी माएँ हैं जो बहुत दुख उठाकर अपने बच्चों को बहुत कुछ बनाती है। एक मुफक्किर ने कहा था
ایک ماں اپنا پورا شباب لٹا دیتی ہے، بے ایک شک۔ باپ اپنا پورا شباب قربان کر دیتا ہے جب بچہ کہیں جا کر کچھ بنتا ہے۔ بے شک ماں بے شک۔ باپ نچوڑ دیتے ہیں اپنا شباب۔ یہاں وہ وقت نہیں کہ میں ماں باپ کے عنوان پہ گفتگو کروں، لیکن محض چشم تصور سے ایک مفکر نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملائکہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ ممتا کسے کہتے ہیں؟ توجہ، محض چشم تصور سے ایک مفکر نے دیکھا اور پوچھا، فرشتے خدا سے پوچھ رہے ممتا کسے کہتے ہیں؟ ممتا کسے کہتے ہیں؟ اس وقت خدا نے شبنمی قطروں کی شبنمی نزاکت کو، تتلیوں کے باغپن کو، نسیم سحر کو، صبح کے اجالے کو، شام کی زلفوں کو، پھولوں کی نکہت کو، چمنستان کے گلوں کی جو ہے وہ نزاکتوں کو، سبحان لالا اللہ۔ کی لالی کو، اور شفق کے جمال کو، افق کی سرخیوں کو، بلکھاتی ہوئی ندیوں کے حسن کو، سبحان موجیں مارتے اللہ۔ ہوئے سمندر کی موجوں کے تکبر کو، پہاڑ سبحان کی اللہ۔ استقامت کو، اور سبحان اللہ۔ سبزہ زاروں کی سبزہ زاری کو، سبحان سنبل کے اللہ۔ پودے کو، نرگس سبحان کے اللہ۔ پھول کو خدا سبحان نے اللہ۔ ایک ساتھ جمع کیا، اور جب وہ مجسم حسن ہو گیا تو پھر اس نے کسی وجود کے گود میں کسی وجود کو ڈالا، اور پھر اس وجود نے اس پورے حسن کو کسی پہ قربان کر دیا، تو کہا اس کو ممتا کہتے ہیں۔ یہ مولا ماشاء یہ اللہ، سبحان مکمل اللہ۔ حسن ایک ننھی سی جان پر جو قربان کر رہا ہے، یہ حسن کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے یہ مکمل حسن کو ماں کہتے ہیں، اور اس ماں قربانی کہتے ہیں۔ کو بچے پہ قربان کر دینے کو ممتا کہتے ہیں۔ یہ سبحان وہ رشتہ اللہ۔ ہے کہ ہر رشتہ کٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے نہیں کٹ سکتا، بلکہ جرت کر کے کہہ رہا ہوں، خدا سے بندے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، اور اس کے بعد یہ خدا کا کرم ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ توجہ، دوست میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا تو میرا دوست نہیں، ختم بات، صحیح؟ بھائی میں جھگڑا ہو گیا، تو میرا بھائی نہیں، نام لے کے پکارے گا، وہ ساجد ایسا کرتا، عبداللہ ایسا کرتا، عبد المصطفیٰ، توڑ دیا نا رشتہ۔ اسی طرح بیوی سے جھگڑا ہوا، رشتہ توڑ دیا۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ماں باپ سے کتنا بھی لڑ لو، جب بات آئے گی تو کیا کہو گے؟ میری امی نے ایسا کیا اور میرے ابا نے ایسا کیا۔ جب بھی بولو گے تو ان کو کیا بولو گے؟ میری ماں باپ ہی بولو گے۔ ماں باپ کے سوا کچھ اور بول سکتے ان کو؟ سوچو تو صحیح، کتنی ممتا اس میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے محنت مشقت کر کے بیٹے کو پڑھایا، بھول یہ ہو گئی دنیا پڑھا دیا مالداری کے چکر میں، دین نہیں پڑھایا۔ میں مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، سب بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بنانا اپنے بچوں کو کیوں؟ ڈاکٹر بنانا فرض نہیں، انجینئر بنانا فرض نہیں، لائر بنانا فرض نہیں، جج بنانا فرض نہیں، لیکن بچوں کو مسلمان بنانا فرض ہے۔ اگر مسلمان نہیں بنایا تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان بنانا فرض، پڑھا لکھا دیا، شادی کر دی، اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی، پڑھی لکھی بہو آئی، تو بہو تو ساس کو موجنے کے لیے گننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہو نے بیٹے سے کہا دیکھو جی بچہ پیدا ہو گیا، تمہاری ماں کو اب میں برداشت نہیں کر سکتی، اچھا جی، یہ تمہاری ماں کھانستی ہے، اس کو کچھ شعور نہیں ہے، یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ غلط۔ اچھا، پھر یا تو اپنی ماں کو رکھو یا تو مجھے رکھو، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ظالم بیٹے نے فیصلہ کیا ماں کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک لوتا بیٹا تھا، ماں نے برتن جھاڑو کر کے پڑھایا تھا، محنت سے پڑھایا تھا۔ کاش کہ میرے دل کا درد، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، خطابت تو ہو چکی، کاش کہ میرے دل کا درد میری قوم کے جوان محسوس کر لیں۔ کتنی محنتوں سے کسی کی جوانی اجڑتی ہے نا، جب کوئی جا کر جوان ہوتا ہے۔ ماں اپنے جگر کا لہو ایک بچے کے حلق میں دودھ کی شکل میں منتقل کرتی ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے۔ ایک باپ سردی، گرمی، برسات
कुछ भी देखे बगैर अपना पूरा शबाब किसी पर निछावर कर देता है जब कोई जाकर के जवान होता है। मगर जालिम बीवी के कहने पे जालिम शौहर ने कहा माँ का इंतजाम कर देंगे। और उसने एक दिन माँ से कहा अम्मी मैं तुम्हें आज कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। माँ ने पहली बार बेटे से सुना, हमेशा तो बीवी को ले जाता है, आज पहली बार मुझे ले जा रहा है। माँ बड़ी खुश होगी, उसकी तो ईदों की ईद आ गई। आज कार में बैठी, कप कपाते हुए पैरों को कार में रखा, वजूद कांपने लगा और उसके बाद कार में बैठी। बेटा बात करने को तैयार न था। ऐसे में एक ओल्ड हाउस बुढ़े घर के पास ले गया, वहां माँ को जीने पे बिठाया। अब बिठा के कहा माँ देखो मैं चलता हूँ, देर नहीं कर सकता क्योंकि कोई देख लेगा। माँ मेरी बीवी कहती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बीवी अपना घर बचाने के लिए, ये ओल्ड हाउस है, बुढ़ा घर है, यहाँ औरतें बड़े मियाँ बूढ़ी औरतें बूढ़े मर्द यहाँ रहते, अब तुमको यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है। ये कह के कार में बैठा। बहुत ज्यादा गलत। माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई। माँ की तो दुनिया, उसका तो सब कुछ उसका बेटा था। एक बात आपसे कहूं, मेरे कायद ने मुझे एक जुमला कहा था, औलाद को बुढ़ापे का सहारा बनाने की बजाय औलाद को आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। अगर आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करके उसको तुमने दीनदार बना दिया तो वो बुढ़ापे का सहारा खुद ब खुद बन जाएगा। क्या हुआ? माँ तो देखती रह गई, कार चली गई, गुबारे कार भी नजर नहीं आया। बैठी बैठी रो रो कर दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। कैसे में ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों की नजर पड़ी, कोई नया मेहमान आया है। आने के बाद आकर के लोग बैठ गए। माँ तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम है। अच्छा तुम्हें यहीं रहना है? हाँ मुझे यहाँ छोड़ के जाया गया है, अब यहीं रहना है। माँ तुम्हारी कोई औलाद है? हाँ एक लौता बेटा है। माँ उसका नाम बताओ ना। नाम क्या है? नहीं बताऊंगी। माँ नाम बताओ, क्योंकि अगर कभी कुछ हो गया कम से कम उसको कोई इत्तला तो हम कर सके। नाम बताओ। बताओ वो कहाँ रहता है? नाम बताओ। नहीं बताया। नाम बताओ। नहीं बताया। माँ जी नाम बताओ। किसी ने लुकमा बीच में देते हुए कहा माँ जी को अभी अभी घर से निकाला है ना, इसलिए माँ इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहती। फौरन अंजाम की परवाह किए बगैर आंखें फाड़ करके कहा खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ अगर एक जुमला भी कहा तो, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी कहा, खबरदार, कुछ मत कहना, चुप रहो, उसे कुछ ना कहो। माँ जी जब बेटे से इतना प्यार है तो नाम क्यों नहीं लेती? कहती मेरा बेटा बड़ा मालदार भी है, बड़ा पढ़ा लिखा भी है, पूरे शहर में नामवर भी है, तुम लोग उसको पहचानते हो। मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ कि अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अल्लाह। अब भी मैं अपने बेटे की इज्जत को बचाना चाहती हूँ। ये होती है माँ। आज अपने माँ बाप पे जुल्म बता। पसंद की शादी का भूत इतना सवार है आज के लड़के और लड़कियों को कि माँ बाप को छोड़ के, याद रखो, माँ बाप को नाराज करके मस्जिद जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को तुम्हारे मुंह पे मार देता है, रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके हज करते हो, अल्लाह हज को रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके जिनका हज और नमाज कबूल ना हो, उनकी शादियों में बरकत कैसे हो सकती? सच बात है। को खुश करो, राजी करो, उनकी दुआ लो, इसलिए कि वो तुम्हारे सबसे बड़े मुर्शिद है। तो गाइस मतलब भाई माँ बाप से ऊंचा दर्जा तो किसी का है ही नहीं। माँ बाप को कभी बताओ, उसको ओल्ड एज होम में छोड़ के आने के बाद भी नाम लेने को राजी नहीं है कि मेरे बच्चे की बदनामी हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी उस वजह से। माँ तो माँ ही होती है भाई। मतलब माँ बाप, उनकी कदर करनी चाहिए भाई। उनसे ज़्यादा है ही क्या दुनिया में। और जैसे कि हम जैसा सिला करेंगे ना अपने माँ बाप के साथ, वैसे ही हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करेंगे। ऊपर वाला यही दिखा देगा अल्लाह ताला, इसी दुनिया में, इसी लाइफ में। अगर जैसा कोई अपने माँ बाप के साथ बुरा करते तो उनके बच्चे भी वही करेंगे सेम। हम तो कभी सोच नहीं सकते अपने माँ बाप को खुद से दूर करना, कभी भी नहीं। सो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दिन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।